गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस और उसमें मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंसी से रिलेटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। ठीक है, सो उसमें मैंने आपको एक कंडीशंस बताई हुई थी और कंडीशंस वो थी इनकंसिस्टेंट की। उस पर एक रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी लगवाया था। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंस था, दैट मीन्स वहाँ पर आपका क्या कहते हैं, हाँ, रैंक बराबर नहीं होती हैं। ठीक, और जब रैंक बराबर नहीं होती हैं दैट मीन्स हम वहाँ इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, अर्थात नो सॉल्यूशन। ठीक, अब यदि नो सॉल्यूशन है तो फिर हम उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं करते। ठीक, आज हमें डिस्कस करना है कंसिस्टेंसी। सो इक्वेशंस ऑफ कंसिस्टेंसी और इस पे रिलेटेड हम भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से है, सो दैट द इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 14, x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 30। और इसमें कहा जा रहा है प्रूफ दैट are consistent and solve them अब देखिए, अगर ये कंसिस्टेंट होंगे तो इनका सॉल्यूशन निश्चित तौर पे होगा। सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा या यूनिक होगा, तो वो हम रैंक जब निकालेंगे, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि हमारा इनफाइनाइट है या यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये एक सवाल था। करते हैं हम इसको सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो लिख लेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी। सो ए मैट्रिक्स क्या है वो लिख लीजिए 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 1 4 7, ये ए है, हमारा x रहेगा x y z इक्वल्स टू बी, हमारा मैट्रिक्स है 6 14 30। ठीक है, सो जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं उनका हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट मैट्रिक्स निकालेंगे। आर्गुमेंट मैट्रिक्स दैट मीन्स ए बी क्या आता है, ए लिखते हैं आप और ये डॉटेड लाइन, ठीक है, बी। ये लाइन केवल क्या करती है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को पृथक करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, ये हमारा आर्गुमेंट मैट्रिक्स होता है। ये हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में। ए लिखिए और बी लिखिए। ए क्या है, 1 1 1 1 2 3 1 4 7 और इस तरीके से ये डॉटेड लाइन लगाई गई यहाँ पर। ठीक है, और बी मैट्रिक्स लिखिए 6 14 30। ये आपने आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखा। इसके बाद आपको इसको किस में चेंज करना है, एचेलन फॉर्म में चेंज करना है। सो एचेलन फॉर्म में कैसे चेंज होगा, ये 1 है, 1 के नीचे यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा है, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। सो ये आप निकाल लेंगे। प्रॉपर्टीज क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगा देंगे आप, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर दीजिए, चाहे R1 कर 1 कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इससे इसको भी घटाए तो भी 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 0 नहीं आएगा, देखिए कैसे, R1 से ही घटाना पड़ेगा। जब आप R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1, तो ये 0 बन जाएगा। ये बाद में प्रॉपर्टी लग रही है, तो 1 माइनस फिर यहाँ 0 है, 1 माइनस 0 तो 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स हमें इससे ये घटाना पड़ेगा, इससे ये घटाना, मतलब R1 ही घटाना पड़ेगा। ठीक, ये निश्चित है। नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी जैसे ही लगाते हैं क्या आएगा, फर्स्ट रो तो वही रहेगी क्योंकि R2 और R3 लिखना है। 1 1 1 और ये डॉटेड करके 600। यहाँ देखते हैं क्या आता है, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 14 माइनस 6 होगा हमारा 8,
1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 ये हमारा 3, 7 माइनस 1 6 एंड डॉटेड 30 माइनस 6 24। ठीक है इसमें। सो ये आया हमारा क्या गया, हाँ ए आगमेंट मैट्रिक्स चल रहा है। ठीक है, ए बी। नेक्स्ट हमारा मेथड, नेक्स्ट लाइन क्या होगी, उस लाइन में हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 है क्योंकि हम इसको आइसोलेट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये 1 है। तो अब इस 1 के नीचे यहाँ पर 0 बनाया जाएगा। तो ये 0 कैसे बनेगा, जब हम 3 माइनस करेंगे 3 इंटू R2। ठीक, अब R1 यहाँ करेंगे आप तो ये 0 प्रॉब्लम करेगा। तो अब R2 में आएंगे और प्रॉपर्टीज लगाएंगे आप, क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगा देंगे हम, ए बी इक्वल्स टू, प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देते हैं, दैट मीन्स हम लिखने जा रहे हैं R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यदि हम लगाते हैं तो ये जो हमारा आर्गुमेंट मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये तो वही रहेगा, सेकंड रो ये भी वही रहेगी, बिकॉज हम थर्ड रो में केवल चेंजिंग कर रहे हैं, थर्ड में से 3 का मल्टीप्लाई करके R2 हटा रहे हैं। सो ये 0 माइनस 3 इंटू 0, सो ये तो 0 ही रहेगा। ये हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि इसको तो 0 ही बनाना था। 6 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज 6 माइनस 6 0। 24 माइनस 8 इंटू 3, सो ये भी 0 होगा। ये तो देखो इसमें भाई, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ रही है 2। देखिए ये 0 रो है, ये नॉन जीरो रो है, तो नॉन जीरो रो ए में कितनी है 2, यानी कि रैंक ऑफ ए कितनी हुई, रैंक ऑफ ए हमारी 2 हो गई। और रैंक ऑफ यदि हम पूरा ए बी देखें तो ए बी में भी हमारा क्या है, देखिए नॉन जीरो रो 2 है, लास्ट में 0 रो है ना ये, यानी कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी दोनों हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, दैट मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक, अब इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो इनका सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा तो ये भी चेक करना है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब आपकी जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है, यानी कि जो रैंक ऑफ ए है वो अननोन, रैंक ऑफ ए बोलिए चाहे ए बी दोनों बोल दीजिए, बराबर आएंगे तो वो आर दोनों ही रहेंगे। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ ए बी, यानी कि जो रैंक आपकी आर आ रही है, रैंक कितनी आ रही है 2, तो यहाँ आर ना लिखे क्या लिखें 2। ठीक है, सो ये रैंक क्या हो, नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज से क्या हो, लेस देन हो, तो क्या होता है इनफाइनाइट। और यदि नंबर ऑफ अननोन वैल्यू के इक्वल आई ये रैंक, जैसे यदि 3 आती है इसकी रैंक दोनों की 3, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होता, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बिकॉज इसमें रैंक जो आर आ रही है आपकी वो क्या है, लेस देन आ रही है नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यूज क्या है, एक्स वाई जेड 3 है ना हमारे पास। ठीक है, सो 2 इज लेस देन 3, सो दैट मीन्स इट इज दे हैव possesses infinite solution. Equations have possesses infinite solution. ठीक है, ये आपने चेक कर लीजिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, अब नंबर याद नहीं हमारे, आई थिंक ये 14 नंबर का लेक्चर होगा। इस फॉर्म में लिखते हैं फिर हम ये कुछ ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में। ठीक है, फिर करते हैं सॉल्व। तो a हमारा क्या है, एचएन फॉर्म वाला लिखना है, ये है हमारा a। ठीक,
सो ए हमारा जो है ए एक्स यानी कि 1 1 1 0 1 2 0 0 0 ये आपका x हो गया, और सॉरी x नहीं, ये ए मैट्रिक्स है, और x कितना है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी। बी मैट्रिक्स क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन फॉर्म वाला ही लिखना है 6 8 0 6 8 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का और तुलना कर दीजिए, कंपेयर 1 का इससे करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, 0x यानी कि x तो 0 होगा, 1 इंटू वाई वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8, एंड ये 0 0 0 तो 0 है, दो इक्वेशन बनेंगे। ठीक, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनफाइनाइट है तो देखते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 2z। ठीक है, अब z की वैल्यू हमें पता नहीं क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपके z की वैल्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है। सपोज करिए कि z क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो लेट हम कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू सी, कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने मान ली। अगर ऐसा करते हैं तो y कितना आ जाएगा 8 माइनस 2c, 8 माइनस 2c। ठीक, z को हमने c माना है, y 8 माइनस 2c, देन यहाँ पुटअप करिए। ठीक है, फर्स्ट में x प्लस वाई कितना है 8 माइनस 2c प्लस z कितना है, z आपने लिखा है c इक्वल्स टू 6। सो x की वैल्यू c के टर्म में आ जाएगी। क्या आएगी वैल्यू x की, ये देखिए माइनस 2c प्लस c माइनस c और 8 6। सो यहाँ पर अभी लिख लीजिए x प्लस 8 माइनस c एंड इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल्स टू c, उस तरफ पहुँचेगा प्लस का हो जाएगा c, और 8 उस तरफ जाएगा माइनस c माइनस 2, यानी x हमारा आ गया c माइनस 2, y आ गया हमारा 8 माइनस 2c, z आ गया c। इनफाइनाइट है। देखिए अगर c की वैल्यू हम इसमें कुछ पुटअप करते हैं, जैसे 0 1 2 3, भाई कुछ भी हम इसमें पुटअप करते जाएं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती जाएंगी, यानी एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यू होगी, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। दैट्स क्लियर। सो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस आपको पता ना होगी तो आप फिर ये चीज़ नहीं लिख सकते कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट या यूनिक है। अब इनफाइनाइट और यूनिक वो भी उसमें आपको अंतर रखना है, वो अंतर यहाँ से आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और यूनिक सॉल्यूशन का बता देते हैं। ठीक है, रख करते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन में दैट मीन्स हमारी रैंक जो है 3 3 आनी चाहिए, और 3 3 के बाद जो अननोन वेरिएबल है उसमें वो भी 3 होने चाहिए, है ना, ऐसा कुछ सवाल होना चाहिए। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ये यूनिक सॉल्यूशन का ही है। कहा जा रहा है अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एक्समाइन द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। हमें कंसिस्टेंसी इसमें चेक करना है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी यदि है तो फिर उनका सॉल्यूशन बताइए क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन दिए गए हैं 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशंस है, हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है और सॉल्यूशन करना है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो x बराबर b फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन के लिए लिखा करते हैं।
अब हम निकाल लेते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स ए बी कैसे आएगा। ए रखिए आप, ए कितना है यहाँ से मैट्रिक्स निकाल लीजिए, 2 -1 3 -1 2 1 3 1 -4 3 1 -4। यहाँ डॉटेड लाइन लगाइए और यहाँ लिखिए बी मैट्रिक्स 8 4 0। तो ये हमारा हो गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। इसको आप लिख जरूर दिया करिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ठीक, इसका अगला क्या है तरीका, इसको एशेलन फॉर्म में चेंज करेंगे। एशेलन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1 बनाना पड़ेगा। और ये 1 कैसे बनेगा, इस 1 को बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड कर दो, लेकिन 2 का डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शंस वैल्यू आ जाएंगी, है ना, जो कि हमें जोड़ घटाने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, ये वाली रो और ये वाली रो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ -1 यहाँ 2, यानी कि फिर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ज़्यादा सही है। एक्सचेंज करते हैं, R2 टेंस टू R1। सो ऑगमेंट मैट्रिक्स आएगा -1 2 1, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 -1 3। कॉलम एलिमेंट्री का कोई यूज नहीं करना है, इसमें रो का ही यूज करना है। ठीक, ये मैट्रिक्स हमारा आएगा ऑगमेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई करेंगे, इसमें -1 का मल्टीपल करेंगे, किसमें, R1 में। तो R1 टेंस टू -1 R1। ठीक, सो यदि ऐसा करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, +1, ये -2, ये -1, ये -4, ये हमारा रहेगा 2 -1 3 8, ये रहेगा 3 1 -4 एंड 0। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगला इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ये 1 हो गया, इसके नीचे यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे। दैट मीन्स हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी क्या रहेगी, R2 टेंस टू R2 -2 R1 एंड R3 टेंस टू R3 -3 R1। ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ऑगमेंट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आएगा हमारा, 1 -2 -1, ये तो रहेगी ही फर्स्ट रो, चेंजिंग होगी सेकंड और थर्ड में, ये 0 बन जाएगा। ये देखिए -1 एंड मल्टीपल कितना 2 का, -1 माइनस, ये माइनस लगाए और फिर -2 का मल्टीपल 2 से, सो -4, सो माइनस प्लस, यानी कि +3 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर +3, 3 माइनस, तो माइनस प्लस होगा, 2 का मल्टीपल होगा 2, 3 -2 1, 8 माइनस, सो 8 -4 और माइनस प्लस 8 और 8 16। ठीक, यहाँ ये तो 0 बन जाएगा, 3 - 3 × 1, 1 - 3 × 2, 3 × 2 दैट इज 6, वो भी +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ माइनस है। ठीक, सो 6 1 + 6 7, -4 फिर -3 का मल्टीपल यहाँ तो +3 होगा, -1, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। 0 - 3 × 4 दैट इज 12, प्लस का 12, तो ये प्लस का 12 ही रहेगा। इट्स ओके। ठीक, चलिए अब यहाँ 1 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। अगर इसको 1 बनाना है तो दैट मीन्स हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 का डिवाइड ना करके पहले हम क्या करें, इसको 0 बना लें। तो ये चीज़ हमारी 0 कब बनेगी, ये 7 जो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई तरीका है जो इसमें हम
0 बना पाएँ, बनाना पड़ेगा ना, R2 का यूज़ करना पड़ेगा R3 का। तो 7 माइनस इसमें किसका मल्टीपल करें, 1 बाई, देखिए 0 बनाने का मतलब यहाँ 7 होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। तो ऐसा करिए, पहले ऐसा रेशियो इक्वल कर लीजिए, 3 का मल्टीपल इसमें, 7 का मल्टीपल इसमें। तो ऐसा करिए कि पहले 3 का मल्टीपल आप इसमें कर दीजिए, है ना, थर्ड रो में, तो ये सही रहेगा। चलिए, ये तो चीज़ें देखिए, रैंक निकालना या अभ्यास जरूर इसमें करना पड़ेगा आपको, वरना रैंक आप नहीं निकाल पाएंगे। हम क्या करते हैं, R3 जो है हमारे पास, R3 में हम सबसे पहले 3 का मल्टीपल कर देते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो यहाँ 21 हो जाएगा, फिर इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे, घटा देंगे, वो सही है। 1 - 2 - 1 0 3 1 0, ये तो 0 ही रहेगा, 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और ये -3 होगा, और यहाँ पर आपका -4 16, और ये हो जाएगा 36। ये हमारा ऑगमेंट मैट्रिक्स निकलेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, ऑगमेंट मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, R3 टेंड्स टू R3 माइनस इसमें 7 का करिए मल्टीपल R2 में और घटा दीजिए, तो ये चीज़ हमारी 0 बन जाएगी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 - 2 - 1 0 3, ये 1 है, और ये -4 16, यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 0 है, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, -3 फिर -7 × 1 सो 4 36 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, बड़ी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 7 × 16, ठीक है, सो 36 - 7 × 16, सो 36 - 112, ठीक है। अब घटा लीजिए इसमें, तो हम इसको घटा देते हैं, 36 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 76 बचेगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही से होनी चाहिए, रफ में कर लेते हैं, सही रहता है। सो ये 76 आ रहा है। ठीक है, हमने घटाया तो ये आ गया 7, अच्छा ये माइनस का भी आएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, 112। ठीक है, सो 100 112 में से हम 36 घटाएंगे तो इतना आएगा। चलिए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ आपको 1 बनाना है तो 3 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कहीं यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद 1 के बाद फिर इसको 1 बनाएंगे, 4 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ तो 1 बन जाएगा, बट फिर ये 0 नहीं बनेगा, इसमें 3 डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ जो ए है वो 3 ही रहेगी, चाहे आप कोशिश कितनी भी कोशिश कर लेना, अब ये पार्ट आप 0 नहीं बना पाएंगे। ये कैसे भी आप 0 बनाएंगे, अगर ये 0 बनाएंगे तो यहाँ 0 0 की जगह कुछ चेंज हो जाएगा, है ना, 0 ये हट जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए, ये ए है आपका, और ये पूरा आपका रैंक क्या है, ए बी ऑगमेंट मैट्रिक्स है, तो हम दोनों की रैंक निकाल, रैंक ऑफ ए कितनी है, 3 है, और रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंट मैट्रिक्स की रैंक क्या है, वो है आपके पास, वो भी 3। रैंक कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखते हैं, सो वो हमारे पास 3 थी। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, और जब ऐसी कंडीशन होती है देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और जब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है दैट मीन्स हमारे जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। अब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होती है, उसमें जो आपकी रैंक आ रही है वो अननोन वेरिएबल से कम आनी चाहिए, और यूनिक में क्या होता है, जो रैंक आ रही है वो अननोन वेरिएबल के बराबर आनी चाहिए। तो अननोन इसमें वेरिएबल कितने हमारे पास, 3, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, इन्हीं की तो वैल्यू निकाली है, ये 3 ये है, और रैंक भी 3 आ रही है, यानी कि
जो 3 है वो इक्वल टू आ रहा है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल। जब ऐसा आ रहा है सो दैट मीन्स हम कहेंगे, लिख देंगे आगे, हैंस the given equations have unique solution। ठीक, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्यूशन का तरीका क्या है, ax बराबर b फॉर्म में लिखते हैं अब इसको। नाउ अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिखते हैं इसको ax इक्वल्स टू b फॉर्म में। a को लिखेंगे, ये जो एचलन फॉर्म वाला आया वो लिखेंगे 1 -2 -1 0 3 1 0 0 4, ये a हो गया, x हमारा XYZ है, b जो हमारे गिवन है वो है -4 16 -76। ठीक, सो ये हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे मैट्रिक्स। इसके बाद इसका करेंगे मल्टीपल और कंपेयर कर देंगे क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो मल्टीपल आएगा x -2y -z इक्वल्स टू -4। एक तो ये इक्वेशंस बन जाएगी, दूसरी इक्वेशंस बनेगी 3y क्योंकि x तो 0 है ना, प्लस z इक्वल्स टू 16 सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन बनेगी ये z 4z इक्वल्स टू -76। ठीक, तो ये 3 इक्वेशन, तीनों को सॉल्व करेंगे और x y z आप निकाल लेंगे। यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स एक ही सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, x y z की केवल एक एक वैल्यू आएंगी। इसमें निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन से, तो देख रहे हैं थर्ड इक्वेशन z इक्वल्स टू 76/4। सो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 माइनस का 19, ये z की वैल्यू आई। अब z की वैल्यू आप इसमें रखिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 1, ये है हमारा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, सो 3y इक्वल्स टू 16 माइनस z, सो 3y इक्वल्स टू 16 कितना है, 16 तो इतना ही है, z कितना है माइनस का 19, माइनस प्लस 19 होगा, सो y आ जाएगा ये हो गया 35/3। ठीक है, 35/3 ये y की वैल्यू हो गई। और जब y की वैल्यू आ गई है तो हम y की वैल्यू और z की वैल्यू दोनों पुटअप करते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशंस में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ रही है वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी इसमें, x -2 × y 35/3 माइनस z माइनस प्लस हो जाए इक्वल्स टू -4। ठीक है ना, सो इसमें हम x निकाल लेंगे, जितना भी आएगा x आ जाएगा हमारा ये माइनस का 70 हो जाएगा /3, ये बराबर उस तरफ जाएगा प्लस 70/3, और ये माइनस का 19 उस तरफ हो जाएगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आएगा, ये -19 -4 माइनस का 23 प्लस का 70/3, 3 एलसीएम लेंगे, सो 69 + 70। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 69 माइनस का प्लस 70/3, सो x इक्वल्स टू 3/3 यानी x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, y इक्वल्स टू 35/3 आ रहा है, z इक्वल्स टू -19 आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन जो भी आ रहा है, हमें सॉल्यूशन पे नहीं जाना है कितना आ रहा है, ये तो कैलकुलेशन होती है, इसके बाद हमें मेथड समझना है यहाँ तक। ठीक है, बाद में सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे, समझ रहे हैं।
ये आपका कहीं गलत भी हो सकता है। अगर आप ये रैंक सही से नहीं निकाले, मतलब एचेलॉन फॉर्म सही से नहीं निकाले, ये प्रॉपर्टी रो प्रॉपर्टी ठीक से नहीं लगाएंगे तो हम सॉल्यूशन क्लियर नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंडीशंस फॉर इनकंसिस्टेंसी। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया था, और इसमें मैंने आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन बताया। साथ ही साथ क्योंकि कंसिस्टेंसी आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस में ही लगती है कंसिस्टेंसी, इसलिए आपका सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस भी कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए, तो ये लीनियर इक्वेशंस था, और लीनियर इक्वेशंस का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक, अब आपका जो मैट्रिक्स जो यूनिट है, इसमें एक ही टॉपिक रह गया है, वो है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम और इससे रिलेटेड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, बस ये है। बाकी इसके बाद आपका मैट्रिक्स लगभग पूरा फिनिश होता है। ठीक, चलिए, इसके बाद हम आपको डिफरेंशिएशंस उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें चलिए, अब तो आपकी क्या है, ऑफलाइन क्लासेस लगभग स्टार्ट होने को हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो वहाँ ज़्यादा और सही लगेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।